So, hello guys, let's explore our new topic today, that is fact and issue. Under Indian Evidence Act, in the interpretation clause in section 3, the fact and issue was defined और BSA के अंदर जो fact and issue है वो define है under section 2 clause 1 sub clause G. So we will start from section 2 clause 1 sub clause F जो define करता है fact क्या होता है. So ये हम BSA से start करें. BSA के अंदर provided है definition. So fact का मतलब होता है anything state of thing or relation of thing capable of being perceived by the senses. Second point, any mental condition of which any person is conscious. अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड कर रखा है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड. इंक्लूड का मतलब क्या है, अब इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. सो ये जो मेरी डेफिनेशन है वो मेरी कौन सी डेफिनेशन है, इट इज़ नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. सबसे पहला पॉइंट तो नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. सेकंड थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग. इसका मतलब क्या होता है, लाइक नाइफ इज लाइंग ऑन द टेबल, ये भी मेरा फैक्ट है. और like door was open, A standing next to B, these all were the facts. सबसे पहले knife is lying on the table, इसका मतलब क्या है, anything. जो हमारे फैक्ट में बता रखा है ना वर्ड anything, anything का मतलब कुछ भी, like knife is lying on the table. So ये मेरा फैक्ट है. सेकंड, door was open, तो ये कंडीशन बता रहा है, तो ये स्टेट ऑफ थिंग हो गया. नाउ डोर A is standing next to the B, so A is standing next to the B, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिलेशन ऑफ द थिंग. सो दे ऑल वर द फैक्ट. Now fact and issue is also called the principal fact or the factum probandum. So the fact and issue is also known by these words. और ये जो डेफिनेशन ये भी मेरी नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से. सो फैक्ट एंड इशू मीन्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन द कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी इज सर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और एनी प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलोज. अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फैक्ट जो राइट बताए, जो लाइबिलिटी बताए या फिर कोई डिसेबिलिटी बताए. डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लीगल इनकेपेसिटी किसी पर्सन की. कोई भी फैक्ट जो राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी बताए, किसकी, राइट की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसका नेचर, उसका एक्सटेंट, या फिर लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसका नेचर या फिर उसका एक्सटेंट, या फिर डिसेबिलिटी का जो साइड में प्रोवाइडेड है ना, साइड में देखो तो फैक्ट के नीचे 3 चीज़ें प्रोवाइडेड, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी. उसका क्या बता रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंस बता रहे हैं और नेचर बता रहे हैं, उसका एक्सटेंट बता रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को जो चीज़ें असर्ट करती हैं और डिनाई करती हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट एंड इशू होता है. Now, like A is accused of the murder of B. So at his trial, the following fact may be the fact in issues. Like A caused B, क्या बता रहा है, उसकी लाइबिलिटी बता रहा है. A intended to cause B death, तो ये भी क्या है, भी fact in issues. यहाँ पर वो उसकी intention बता रहा है. A has received the grave and sudden provocation from B, तो ये भी existence के बारे में बता रहा है. That A at the time of doing the act which caused B death was by the reason of unsoundness of the mind incapable of knowing its nature, तो ये भी क्या बता रही है, उसकी disability बता रहा है, उसका existence बता रहा है, disability का existence बता रहा है, उसको असर्ट करा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया. नेक्स्ट, अगर हमारे क्रिमिनल केसेस के अंदर हम देखें तो कोई भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर जो भी एलिगेशन चार्जशीट के अंदर लगाए जाते हैं वो मेरे फैक्ट इन इशूज़ होते हैं. बट लेकिन जो फैक्ट इन इशू मेरे सिविल केसेस के अंदर होते हैं वो अलग होते हैं, जो हम पता करते हैं जब चार्जेस को फ्रेम करते हैं उस टाइम पर. सो इसमें डिफरेंस क्या है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर हमें पता चलता है फैक्ट इन इशूज़ थ्रू द चार्जशीट के अंदर जो एलिगेशन लगे हैं उनसे, और सिविल केसेस के अंदर हमें पता चलता है फैक्ट इन इशूज़ का जब हम इशूज़ को फ्रेम करते हैं. Like for example, if the action is for the tort of negligence, such of the ingredients of the liability for the negligence which are in dispute shall be the fact and issues. So if the plaintiff alleged that the defendant was under the duty of the care toward him and the defendant denied the fact, this fact will be the fact and issues between the parties. So the fact and issues depend upon the ingredients of the offence and the state of the parties प्लीडिंग. यहाँ पर जो एक्ट है वो नेग्लिजेंस का एक्ट है, तो जब हम यहाँ पर फ्रेम करेंगे अपने इश्यूज़ को तो पता चलेगा कि हमारे जो नेग्लिजेंस के हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर सबसे पहले इंग्रेडिएंट है ड्यूटी टू द टेक केयर, कि आपके पास ड्यूटी थी कि आपको केयर करनी है, बट अगर आपने केयर नहीं करी तो वो नेग्लिजेंस के अंदर आ जाता है. तो यहाँ पर जब हम इशूज़ को फ्रेम करते हैं तो हमें क्या पता चला, फैक्ट इन इशूज़ का. फैक्ट इन इशूज़ जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि ऑफेंस के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारी प्लीडिंग के अंदर डिफाइन होता है. लाइक प्लीडिंग क्या होती है, डिस्प्यूटेड बिटवीन द पार्टीज़. प्लीडिंग के अंदर आती है प्लेंट आता है और रिटन स्टेटमेंट आता है. प्लेंट वो होता है जो कि प्लेंटिफ देता है कोर्ट के अंदर, और डिफेंडेंट जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट देता है कोर्ट के अंदर. फैक्ट इन इश्यूज आर द डिस्प्यूटेड फैक्ट. वन पार्टी क्लेम, वो बोल रही है एग्जिस्ट करता है हमारे ये राइट, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है कि नहीं ये जो राइट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर ये जो लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर हमारी जो डिसेबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती. इस तरीके से जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं वो मेरे क्या होता है, फैक्ट इन इश्यूज़ होता है. फैक्ट इन इश्यूज़ डेटरमाइन व्हाट द कोर्ट हैज़ टू रिजॉल्व
and as such must be proved by the party who has a burden of proving them. If that party fails to prove at all or fails to prove them satisfactorily in the cases before the court would be very slim. So they are called the factum probandum or the principal fact, means it was a fact in issues. तो फैक्ट इन इशू जो है वो कोर्ट को बताता है कि उसे क्या चीज़ें रिजॉल्व करानी है, किस पार्टी के ऊपर बर्डन होता है, ठीक है, किस पार्टी के ऊपर, जिस पार्टी के ऊपर बर्डन होता है उसे क्या चीज़ें प्रूव करनी है, अगर वो फेल हो जाता है प्रूव करने के लिए तो उसे क्या कंडीशंस होंगी. दीज ऑल वर द फैक्ट इन इशूज. सो कीप स्माइलिंग, keep watching, and please like, share and subscribe.